श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि कल है 23 अगस्त 2025 का दिन और कल के दिन पड़ रही है भाद्रपद महीने की अमावस्या। और बहुत समय के बाद में यह संयोग बना है कि इस बार की जो अमावस्या है वो है शनिवार की अमावस्या, जिसे शनि अमावस्या के भी नाम से जाना जाता है। जिस दिन आप सभी लोगों को, जितनी भी माताएं बहनें मेरे इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं, अपने पूरे परिवार के लिए इस पितृ स्वधा वाले उपाय को करना बिल्कुल भी मत भूलना। घर में किसी तरीके का कोई दोष है, किसी पंडित ने बोल दिया घर में पितृ दोष है, काल सर्प दोष है, वास्तु दोष है, इस दोष के कारण आपके परिवार में धन की हानि हो रही है, उन्नति नहीं हो रही है, एक के बाद एक समस्याएं आती चली जा रही है, या फिर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, कोई हृदय की बात है जो महादेव तक नहीं पहुंच रही है, तो इस अमावस्या के दिन इस पितृ स्वधा वाले महा उपाय को करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। गुरुदेव की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत ही आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको इस अमावस्या के दिन करने ही करने हैं, तो ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय। देखिए, पहला वाला जो उपाय पूज्य गुरुजी ने करने के लिए कहा कि अगर आपके घर में बिल्कुल भी सुख नहीं है, बिल्कुल भी शांति नहीं है, लड़ाई झगड़े क्लेश बहुत ज्यादा होते हैं, धन की आवक सी आपके घर में रुक गई है, तो आपने किसी पंडित से पूछा कि भैया ये क्या समस्या है, और किसी पंडित ने आपको बोल दिया कि आपके घर में क्या है, पितृ दोष है। किसी भी तरीके का दोष, कोई पितृ दोष बता दिया, काल सर्प दोष बता दिया, वास्तु दोष बता दिया, किसी भी तरीके का अगर कोई दोष है ना, तो बिना किसी से पूछे, बिना किसी से कुछ कहे, इस अमावस्या के दिन आप सभी लोगों को इस उपाय को कर लेना है। आपको किसी चीज की करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। करना क्या है, आपको अपने घर पर ही मात्र एक चावल का दाना लेना है, जो कैसा होना चाहिए, अक्षत होना चाहिए, पूर्ण चावल का दाना, कहीं से भी खंडित ना हो। इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना, ठीक है? किसी भी समय पर कर लेना अमावस्या के दिन। इस चावल के दाने को आपको अपने दाहिने हाथ की हथेली पर रख लेना है और रख करके आपके घर में जहां पर भी पानी पीने का स्थान होता है, परिंदा है ना, किचन में होगा जहां से समस्त घर वाले पानी पीते हैं, ये नहीं है तो आरओ सिस्टम होगा, कहीं पर भी जहां पर भी आपके पितरों का स्थान होता है, ये वाला किचन के अंदर जो पानी पीने का स्थान होता है, आरओ सिस्टम के पास में जाना, ठीक है? अपने दाहिने हाथ की हथेली पर जो आपने चावल का दाना रखा है ना, इस हाथ को आपको इस पितरों के स्थान से, इस कलश से आपको टच करवा देना है ना, पितरों से अपने घर की सुख शांति समृद्धि की कामना करते हुए। करने के पश्चात इस चावल के दाने को लेकर अपने दाहिने हाथ में ही रखना, अपने पूरे घर में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण अपने मन में करते हुए पूरे घर में घूम जाना। पहले यहां पर स्पर्श कराना है, फिर अपने पूरे घर में घूम जाना है। घूम जाने के पश्चात इस चावल के दाने को लेना, साथ ही साथ 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना तांबे के कलश में, और तीसरे नंबर पर एक दीपक आपको लेना है। ये चाहे आटे का हो चाहे मिट्टी का, लेकिन इसके अंदर गोल बाती लगेगी। इस चीज का ध्यान रखना, बहुत सारे कंफ्यूजन में रहते हैं, भैया पितरों के नाम की तो लंबी बाती का दीपक लगता है। ये दीपक आपको महादेव की चौखट पर लगाना है, कोलबाती लगानी है और इसके अंदर आपको भरना होगा घी। इन सभी को लेकर के आपके आसपास जो भी भोलेनाथ का मंदिर हो, शिवलिंग के पास में पहुंच जाना, चाहे सुबह, चाहे शाम, चाहे दिन में, चाहे रात्रि में। यहां पहुंचने के पश्चात आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ आसन लगा करके बैठ जाना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। सबसे पहले जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, उस 1 लोटे शुद्ध जल को दोनों हाथों में लेकर के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए संपूर्ण जल को शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना है, ठीक है? समर्पित कर देने के पश्चात जो आपने 1 चावल का दाना लिया है ना, उस 1 चावल के दाने को महादेव की शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित करना है, इस जगह पर, यहां पर, ठीक है ना? और समर्पित करते वक्त आपको 5 बार एक शब्द का स्मरण करना है, वो है स्वधा 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 स्वधा।
बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में होते हैं, भैया ये सुधा वाला उपाय तो एकादशी के दिन किया जाता है। तो जब एकादशी के दिन करते हैं तब 3 बार सुधा शब्द का प्रमाण बताया गया है, और जब आप इसी चीज को अमावस्या के दिन करते हो तो 5 बार सुधा शब्द का स्मरण किया जाता है। सुधा कौन है? मैया पार्वती जी की नानी का नाम है जो पितृलोक में निवास करती है। और जब आप इस उपाय को करते हो तो आपके द्वारा चढ़ाया गया जितना भी जल इस जलाधारी से नीचे की तरफ जाता है ना, ये समस्त जल आपके पितरों के भाग में जाता है। पितृ तृप्त होते हैं, आपकी कामनाओं को पूरा करते हैं। इस तरीके से आपको ये समस्त जल और चावल को यहां पर समर्पित कर देना है। 5 बार सुधा शब्द का स्मरण करके अपनी कामना कहकर घर की